फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक मेडिकल कंपनी रिसर्च करके एक ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रही है जिससे शुगर का इलाज किया जा सकता है। कंपनी इस दवाई को बनाकर अपनी लैब में खुफिया और गैर कानूनी तरीके से मरीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, मगर एक्सपेरिमेंट से लोगों को साइड इफेक्ट्स हो गए, यानी लोगों की शुगर इस दवाई से ठीक तो नहीं हुई मगर बुरे असरात उनके जिस्म पर पड़ गए हैं, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी अपनी रिसर्च बंद नहीं करती। कुछ वक्त के बाद हम उस कंपनी की लैब का एक खुफिया रास्ता देखते हैं जहाँ से एक लड़का बाहर निकल रहा होता है जो कोई आम इंसान नहीं था बल्कि दवाई के नुकसान से वो पूरा ज़ॉम्बी बन गया था। वो अब उठता है और पास के गांव में जाने लगता है। इसी गांव की सड़क पर हम एक गाड़ी को जाता हुआ देखते हैं जिसमें एक कपल था और जिस सड़क से वो जा रहे थे यहाँ कोई कटीली चीज पड़ी हुई थी जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर होने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गाड़ी पुल के किनारे से आके टकरा जाती है। तभी अचानक से वहाँ एक मैकेनिक आ जाता है जिसका नाम जून होता है जो इस कपल की मदद करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि वो कटीली चीज सड़क पर ऐसे नहीं रखी थी ताकि किसी का टायर पंचर हो जाए और उसे कोई कस्टमर मिल जाए। अब उनकी गाड़ी ठीक करने के लिए वो पास में बने गांव में लेकर जाता है क्योंकि इसका घर उसी गांव में था। फिर सुबह होने तक उनकी गाड़ी ठीक हो जाती है। तब उन लोगों को गाड़ी ठीक करने का बिल दिया जाता है जो जरूरत से भी ज्यादा ही था, इसीलिए वो कपल इन्हें नगद पैसे नहीं देते बल्कि वो कार्ड देते हैं बिल चुकाने के लिए। तब ये बात जून को पसंद नहीं आती। इतनी ही देर में अंदर से जून की वाइफ और बेटी बाहर आती है जो गोश्त काटने वाले औजार दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। तब ये देखकर वो कपल घबरा जाता है और बेचारे पैसे देकर फौरन ही वहाँ से चले जाते हैं। उधर वो ज़ॉम्बी जो उस रास्ते से निकला था वो गांव तक आ गया था और क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी इसीलिए वो लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मगर हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बी से बिल्कुल ही अलग होता है, यानी जहाँ बाकी ज़ॉम्बीज गुस्से वाले ताकतवर होते हैं तो उनकी निस्बत ये बिल्कुल कमजोर था और किसी पर भी हमला नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक के बच्चे भी इसे आराम से परेशान कर रहे थे और ये कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मगर तभी यहाँ एक डॉग आकर उस ज़ॉम्बी के पीछे पड़ जाता है जिससे बचने के लिए वो भागकर एक वॉशरूम में आकर छुप जाता है। लेकिन डॉग वहाँ से जा ही नहीं रहा था और लगातार उस पर भौंक ही जा रहा। तब उसकी आवाज सुनकर उस मैकेनिक जून के डैड बाहर आ जाते हैं जो देखते हैं कि डॉग दरवाजे की तरफ देखकर भौंक रहा है, इसीलिए वो चेक करने के लिए अंदर जाते हैं। मगर तभी वो ज़ॉम्बी उन पर हमला करके सर पर काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जून की बेटी को हम देखते हैं जो अपने घर वापस आ रही थी तो तभी उसे अपने सामने वही ज़ॉम्बी आता हुआ दिखाई देता है जो उसे काटने के लिए आराम आराम से उसके पास आ रहा था। पर अगले ही पल वो डॉग दोबारा वहाँ आकर उसके पीछे पड़ जाता है जिससे बचने के लिए पहले जून की बेटी भागती है और पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी। अब तभी जून के भाई को भी हम इसी सड़क पर देखते हैं क्योंकि वो शहर अपने जॉब के सिलसिले में गया था मगर काम नहीं हुआ तो अब वो अपने गांव वापस आ रहा था। जब वो दिखता है कि जून की बेटी यानी मेरी भतीजी के पीछे डॉग पड़ा हुआ है तो वो भी उसके साथ भागने लगता है। उनके पीछे ही ज़ॉम्बी भी था मगर तभी यहाँ अचानक जून भी अपना ट्रक लेकर आ जाता है जिससे फौरन ही वो ज़ॉम्बी टकरा जाता है और सीधा जाकर सामने बने खेतों में गिरता है। ये देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई इंसान था जो टकराने की वजह से अब मर गया है। मगर अगले ही पल वो ज़ॉम्बी दोबारा से उठ खड़ा होता है जिसे देखकर वो काफी हैरान रह जाते हैं। तभी वो डॉग यहाँ आकर दोबारा से उसके पीछे पड़ जाता है जिस वजह से ज़ॉम्बी को यहाँ से भागना पड़ता है। अब जून और उसकी फैमिली वापस घर आ जाती है। वो अभी भी काफी हैरान थे और इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो आदमी जिंदा कैसे है और भाग भी पा रहा था, उसे कुछ हुआ भी नहीं। अब तभी उनके घर एम्बुलेंस आ जाती है जिसके अंदर से जून के डैड बाहर आते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी ने उनको काटकर जख्मी कर दिया था तो वो पट्टी करवाने के लिए हॉस्पिटल गए थे। अब देखते ही देखते रात हो जाती है जहाँ वो डॉग अभी भी उस ज़ॉम्बी के पीछे ही पड़ा हुआ था जिससे बचने के लिए वो जून के गिराज में आकर छुप जाता है। इसी दौरान हम जून के डैड को देखते हैं जो अपनी छोटी वैन में था मगर ये वैन कम और कोई कमरा ज्यादा लग रही थी क्योंकि उन्होंने इसे बिल्कुल रहने के काबिल बनाया हुआ था। वो यहाँ आराम कर रहे थे और साथ ही साथ उनकी ख्वाहिश भी थी जिसके बारे में वो सोच भी रहे थे। वो दरअसल एक आइलैंड पर जाना चाहते थे घूमने के लिए ताकि वहाँ वो खूब मजे कर सके और काफी इंजॉय भी कर सके, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं होते और ना ही उन्हें कोई ऐसा जरिया मिल रहा था जिसके जरिए वो पैसे जमा कर सके।
मगर तभी उनके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि ज़ॉम्बी इन्होंने काट लिया था, जिस वजह से वो वायरस तेजी से उनके जिस्म में फैल रहा था। उधर जून की बेटी को ऐसा महसूस होता है कि गैराज में कोई तो छुपा हुआ है, इसीलिए वो अपने दादा यानी जून के डैड के साथ वहाँ चेक करने के लिए जाती है। जहाँ ज़ॉम्बी को देखते ही जून के डैड पहचान जाते हैं, ये तो वही है जिसने सुबह मुझे काटा है, और अब उसे अपना बदला लेने के लिए वो उस पर वार करने लग जाता है। इसी दौरान जून की बेटी अपनी फैमिली के बाकी लोगों को भी इस बारे में बताती है और अपने साथ गैराज में लेकर आती है। वहाँ आकर जब ये उस ज़ॉम्बी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी ने इसका कत्ल कर दिया है, मतलब कि अब वो मर चुका है। अभी उनका ये सोचना ही था कि तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी दोबारा से जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं और घबराते हुए गैराज से बाहर निकल आते हैं। वो गैराज के सारे दरवाजे बंद करके ज़ॉम्बी को अंदर ही कैद कर देते हैं। वो शीशे के जरिए बड़ी गौर से उस ज़ॉम्बी को देख रहे थे, जहाँ तभी अचानक जून का भाई ये कह देता है, अरे ये तो ज़ॉम्बी है, इसीलिए तो ये मर नहीं रहा। जिसके बाद वो सभी को एक मशहूर ज़ॉम्बी मूवी ट्रेन टू बुसान दिखाता है, जो देखने के बाद सबको उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। और अब क्योंकि जून के डैड को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था, तो उनके ज़ॉम्बी बनने के डर से जून की वाइफ एक बटन से उन्हें मारकर बेहोश कर देती है, जिन्हें बेहोशी की हालत में ले जाकर उस छोटी वैन में बंद कर दिया जाता है। इसी रात जून का भाई ज़ॉम्बीज और उनसे कैसे बचा जाए इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, जिसके बाद वो सभी को बताता है कि ज़ॉम्बीज को इंसान का दिमाग खाना काफी पसंद होता है। उसकी बात के दौरान ही उनके डैड भी यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें जैसे जून का भाई देखता है फौरन ही उन पर हमला कर देता है, इस सोच में कि काफी देर हो गई है, वो तो अब ज़ॉम्बी बन गए होंगे। मगर जून देखता है कि उसके डैड ज़ॉम्बी नहीं बने, बल्कि वो तो बिल्कुल ठीक हालत में है, जिस वजह से उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने बगैर सोचे समझे अपने डैड को पेट दिया। इसीलिए अब जून चीजें फेंक कर अपने भाई को मारने लगता है। उधर गैराज में जून की बेटी उस ज़ॉम्बी को देखने आती है और उसे खाने के लिए वो बंद गोभी देती है, जिसे इंसानों का दिमाग समझकर वो खा भी लेता है। जून की बेटी के जाने के बाद यहाँ जून की वाइफ आ जाती है, जो एक प्लास से उस ज़ॉम्बी के सारे दांत निकाल देती है, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी के दांत ही नहीं होंगे तो वो किसी को काटेगा भी नहीं। अब जून के डैड में हम बड़ा ही अजीब बदलाव देखते हैं। ज़ॉम्बी के काटने की वजह से वो ज़ॉम्बी नहीं बनते, बल्कि उनके जिस्म में ऐसे बदलाव होने लगते हैं जिससे वो दोबारा से जवान दिखने लगते हैं, जो देख वो खुशी खुशी गांव में घूमने चले जाते हैं। इतना बड़ा बदलाव देखकर उसके सारे दोस्त काफी हैरान रह जाते हैं और चारों तरफ से घेर कर उसे सवाल करने लगते हैं कि हमें भी वो राज बताओ जो करके तुम दोबारा से जवान हो गए हो। जिस पर जून के डैड उन सभी को ज़ॉम्बीज के बारे में बताते हैं और ये भी कि मुझे एक ज़ॉम्बी ने काटा था, मगर ज़ॉम्बी बनने की बजाय मैं जवान बन गया हूँ। जिस उन सभी दोस्त उससे मिन्नतें करने लगते हैं कि प्लीज हमें भी उस ज़ॉम्बी से कटवा दो ना, और बदले में हमसे पैसे ले लो। मगर उनकी ये सारी बातें जून का भाई सुन लेता है, और क्योंकि वो बेरोजगार था इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस ज़ॉम्बी को अगवा करके शहर में बेच आऊं। वो ऐसे ही करता है, मगर जब ज़ॉम्बी को वो अगवा करके ले जा रहा था तो तभी ट्रक तेज चलाने की वजह से उसे रोक लिया जाता है, और जब पुलिस वाले ट्रक को चेक करते हैं तो उन्हें वो ज़ॉम्बी यहाँ पर बंधा हुआ मिलता है। इसीलिए पुलिस जून के भाई को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आती है। कुछ ही वक्त के बाद उसकी फैमिली भी यहाँ आ जाती है, और क्योंकि जून के डैड को पैसों की लालच आ गई थी इसीलिए वो कहते हैं कि ये ज़ॉम्बी मेरा बेटा है। जिसके बाद वो उसे घर ले आते हैं और गैराज में बंद करके रखते हैं, जहाँ जून की बेटी उसे खाने के लिए बंद गोभी देती है। मगर तभी सब लोगों को पता चलता है कि ज़ॉम्बी के सारे दांत गायब हैं। किसी ने बड़ी बेरहमी से उन्हें निकाल लिया है। इसी दौरान यहाँ आसपास के सभी बूढ़े लोग भी आ चुके थे जवान होने के लालच में, मगर ज़ॉम्बी के तो दांत ही नहीं होते, तो ये सब कैसे होता। तो इसी दौरान जून के डैड को एक आइडिया आता है। उनके पास नकली दांत थे जिन्हें लेकर वो ज़ॉम्बी के मुंह में लगा देते हैं और बाद में सभी बड़े लोगों को एक एक करके उस ज़ॉम्बी से कटवाते हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। मगर तभी यहाँ जून की वाइफ आ जाती है और सारे पैसे अपने पास रख लेती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों को उस ज़ॉम्बी ने काटा था वो एक बार फिर से जवान हो गए थे, और बड़ी खुशी और जोश में वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। उधर जून की फैमिली में सबको पता चलता है कि जून के डैड सारे पैसे चुरा कर उस आइलैंड पर घूमने चले गए हैं जहाँ जाना उनका सपना था। अब गाँव के और लोगों को भी ज़ॉम्बी के बारे में पता चल जाता है, तो उनके सर पर भी जवान होने का भूत सवार हो जाता है। इसलिए वो भी एक एक करके खुद को उस ज़ॉम्बी से कटवाने लगते हैं।
काफी वक्त गुजर जाता है जहाँ जून और उसकी फैमिली ने बहुत सारा पैसा कमा लिया होता है उस ज़ॉम्बी के जरिए। मगर जो जून की बेटी होती है उसे सबसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उस ज़ॉम्बी को पसंद करने लगी थी और उसे एहसास होता है कि मेरी फैमिली कितनी लालची है, कैसे इस ज़ॉम्बी को इस्तेमाल करके पैसे कमा रही है। इसीलिए एक दिन वो उसे एक जंगल में ले जाती है और कहती है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस गाँव से कहीं दूर भाग जाओ। अब हालांकि वो ज़ॉम्बी था मगर फिर भी उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि मेरी कितनी फिक्र करती है, मेरा कितना ख्याल कर रही है। इसीलिए वो भी उसे पसंद करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा क्योंकि तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम एक शादी का सीन देखते हैं जहाँ वो सारे लोग जिन्होंने खुद को ज़ॉम्बी से कटवाया था वो देखते ही देखते ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और उस पूरी जगह पर तबाही मचा देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी गाँव के सभी इंसानों को काट रहे थे। तब ये देखकर जून की फैमिली काफी डर जाती है और खुद को बचाने के लिए वो लोग अपने ही घर में छुप जाते हैं और साथ ही ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारियां भी करने लगते हैं। अब जून का भाई भी उस मेन ज़ॉम्बी को शहर में बेचने के लिए स्टेशन पर लाया होता है मगर यहाँ भी ज़ॉम्बी आ गए थे और तबाही मचा रहे थे। तब उनसे बचने के लिए जून का भाई मेन ज़ॉम्बी को वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उधर सारे ज़ॉम्बीज जून के घर पर भी हमला करके अंदर घुसने लगते हैं जिनसे बचने के लिए वो लोग अपने घर से निकलकर उस छोटी वैन में जाकर छुप जाते। इसी दौरान जून का भाई भी यहाँ आ जाता है और क्योंकि वो गाड़ी में था इसीलिए वो एक गन से चिंगारियाँ निकालकर सब ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ कर लेता है, जिस चीज का फायदा उठाकर वो अपनी फैमिली के पास उस छोटी वैन में आ जाता है। अब जून की वाइफ का बच्चा होने वाला था तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो जाहिर है इसके लिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाना था, जिसके लिए जून और उसका भाई छोटी वैन से बाहर आकर बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह एक्टिंग करने लगते हैं और चलते चलते अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते। मगर गाड़ी की चाबी तो उनके पास थी ही नहीं क्योंकि वो तो गाड़ी में थी और वो अब यहाँ से निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमला करने लगते हैं। तब जून की बेटी उन्हें बचाने तो आती है मगर ज़ॉम्बी उसको देख लेते हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वो मेन ज़ॉम्बी जो जून की बेटी को पसंद करता है वो यहाँ आकर उसे बचा लेता है। अब जून की वाइफ का बेबी हो जाता है छोटी वैन में ही और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज छोटी वैन की तरफ आने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर जून घर के अंदर जाता है गाड़ी की चाबी लेने के लिए। मगर तभी उसे एक ज़ॉम्बी यहाँ पकड़ लेता है और फौरन ही काट लेता है। पर वो चाबी को ढूंढकर कैसे भी करके अपने भाई के पास फेंकता है और किसी तरह खुद भी घर से बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाता है जहाँ पूरी फैमिली गाड़ी को चलाकर वहाँ से निकल जाती है। अब मेन ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बीज के साथ वहीं था और वो सभी पर पेट्रोल डालकर उन्हें जला देता है जिससे वहाँ काफी बड़ा धमाका भी होता है। अब उस फैमिली को सफर करते करते सुबह हो गई थी और जून को क्योंकि ज़ॉम्बी ने काट लिया था इसलिए अब वो भी ज़ॉम्बी बन गया था, जिससे बचने के लिए फैमिली के सभी लोग पुरानी गाड़ी से उतर जाते हैं। तभी यहाँ जून के डैड भी अपना आइलैंड वाला ट्रिप खत्म करके वापस आ जाते हैं और सबको हाय कहते हैं। अब सबसे पहले ज़ॉम्बी ने इन्हें जून के डैड को ही काटा था मगर हैरत वो ज़ॉम्बी नहीं बने थे, वो बिल्कुल ठीक थे। तो इससे लोगों को पता चलता है कि जून के डैड के जिस्म में इस ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी है, यानी एक किस्म का एंटीवायरस जिससे इस वायरस का तोड़ हो सकता है और वो अपनी इस ताकत से सभी ज़ॉम्बीज को ठीक कर सकते हैं काट कर। और इसके बाद पूरे मुल्क का बुरा हाल दिखाया जाता है क्योंकि वायरस काफी तेजी से फैल चुका था, जहाँ एक जगह हम बहुत सारे ज़ॉम्बीज को लाइन में खड़ा हुआ देखते हैं क्योंकि जून के डैड सभी को एक एक करके काट रहे थे, जिससे सभी का ज़ॉम्बी वायरस खत्म हो रहा था और वो ठीक होकर वापस इंसान बन रहे थे, जिसके बदले में लोग उन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं। इसके बाद जून के डैड अपने ही बेटे जून और उस मेन ज़ॉम्बी को भी काट कर बिल्कुल ठीक कर देते हैं, जहाँ वो अब पूरा इंसान बनकर इन्हीं लोगों के साथ रहने लगता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।